इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे शिलांग पुलिस सोनम और अन्य चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, केस में कई खुलासे होते जा रहे हैं। सोनम ने चाल तो चालाकी से चली थी, लेकिन वह जानती नहीं थी कि ऐसा करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। सोनम फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और उससे पूछताछ जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सोनम को जेल अब उसके वो राजदार पहुंचाएंगे जो उसका सारा भेद जानते हैं। दरअसल मेघालय पुलिस को 2 ऐसे गवाह हाथ लगे हैं जो कातिल सोनम रघुवंशी का एक एक राज खोल कर रख देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस आरोपियों से 6 दिन से अलग अलग पूछताछ कर रही है और इस दौरान तरह तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि शिलांग पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि उन्हें सोनम की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा और यह भी पता चला है कि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बता रही है, जबकि राज सोनम को पूरे प्लान का असली मास्टरमाइंड बता रहा है। इस दौरान सोनम के परिवार के सदस्यों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसी कड़ी में शिलांग पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को भी तलब किया है। उसे भी शिलांग बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच की अगली कड़ी में मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी के माता पिता को बुला सकती है, क्योंकि मेघालय पुलिस को लग रहा है कि राज और सोनम के रिश्ते को लेकर उसके माता पिता को भी ज्यादा जानकारी होगी। इन दोनों से मेघालय पुलिस को काफी राज पता चल सकते हैं। दूसरी तरफ मेघालय की पुलिस महानिदेशक इदाशिशा नोंगांग ने 16 जून को यह कहा कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच महज लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में कई अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है। एटीएस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जांच चल रही है। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास एक ठोस मामला है। जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होने की उम्मीद है और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किए जाने की संभावना है। We do have enough evidence and we are hoping to complete the investigation and ensure that the case is charged within the mandated time. रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीपी ने यह भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में कुछ और भी बात है। यह असामान्य है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पाल लेती है। हम हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इधर 16 जून को इंदौर में राजा रघुवंशी की 13वीं की रस्म निभाई गई। परिवार ने भारी मन से सारे विधि विधान संपन्न किए। इधर 13वीं में राजा को याद करते हुए उसकी पसंद की चीजें बनाई गईं और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। परिवार ने कहा है कि हम राजा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा मिले। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने सोमवार को यह मांग की कि इस मामले की मुख्य आरोपी सोनम के साथ ही उसके पूरे परिवार का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। आज 13वीं राजा भैया की है, वो आकर मृत्यु मारा है, तो हम सब परिवार के लोग के घर में थे, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में हुआ है ये तो सोचने मजबूर करता है। हम भगवान से चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। कब शांति मिलेगी? किस तरह सर आत्मा को शांति जब मिलेगी कि जब पूरा केस सॉल्व होगा। जब तक तो उसकी आत्मा भटकी, क्योंकि आज 13वें होने के पहले भी इतने सारे केस सॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ तो है कि उसका मन अभी लग नहीं रहा गया। काला जादू नरबली की जो बात आ रही सामने, सर देखो यहाँ मैं तो नहीं है, जैसे आप लोग गए थे, उसको फोटो उल्टी टंगी हुई थी सोनम की, तो जिंदा बच भी गई, मिल भी गई, है ना। फिर उसके बाद जहाँ गए थे वहाँ तंत्र वंत्र क्रिया की जाती है, सबको पता इंडिया में है। तो वो सोचे अपन उस तरफ से, मैं क्या आप भी सोचो कभी ये आपका बच्चे से कब कैसे हो, तो आपके माइंड में ऐसा आएगा कि ऐसा कुछ करा कि उनने उनके पापा को बचाने के लिए, ये मेरे पापा को अटैक वटैक आया तो उसने लव मैरिज करके हाँ देवी सिंह जी को अटैक आया था, उनको बचाने के लिए एक लड़के को मोहरा बना के उसको मार डाला। तो ये कितनी गलत बात है यार। इतना प्यार था बाप से उसको। शिलांग पुलिस से कुछ बातचीत हुई? किस तरह का भी वहाँ नहीं सर, मेरी बात सर नहीं हुई, मेरी बात नहीं हुई। इस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को। सर गुमराह कर रहा, तभी तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि गुमराह जैसे उसकी हिम्मत बहुत है सर। आप बात मानो, जिस टाइम पर हिंदू आक्रोश में बैठा था वो हिंदू लेके चली गई है। ये डेयरिंग तो अच्छे लोगों में नहीं होता है। अच्छा, आपके साथ कितने परिवार में 3-4 दिन रही वो, आपकी बहू है एक तरह से देखा जाए तो, छोटे भाई की पत्नी। जी। कभी कुछ बातचीत हुई उससे? ऐसा लगा कुछ व्यवहार में?
सर विवाह में लगता है हमको हल्का सा विवाह, 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा, कोई भी इंसान हो इतना साथ में। 4 दिनों में उनसे? सर मेरा तो जेठ हूँ, मेरे पास टाइम था नहीं, शादी के बाद हम दूसरे काम में लगे हुए थे, तो मैं ध्यान दिया नहीं था। आपकी मम्मी के साथ व्यवहार उनका? तो मम्मी से अच्छा हुआ था। इस दौरान सोनम का भाई गोविंद भी वहां मौजूद रहा। हालांकि राजा रघुवंशी का परिवार अब धीरे धीरे गोविंद से दूरी बना रहा है और उसे लेकर परिवार की तल्खी साफ दिखाई देने लगी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि अब सोनम भी हमारे लिए मर चुकी है और सोनम के माता पिता से भी इस मामले में पूछताछ होनी चाहिए। देखिए आज राजा को 13 दिन पूरे हो चुके थे, तो उसकी 13वीं के लिए हमने जो है राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ रखी थी हम लोगों ने, और ब्राह्मण द्वारा जो है सभी ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया गया है, और राजा की आत्मा की शांति के लिए हमने पूरे परिवार समेत हम लोगों ने धूप दी है। सोनम के घर से भी कोई आया कि अगर यहाँ पे? देखिए हमने तो किसी को बुलाया नहीं है, अब वो बिना बोले आए हैं तो हमने एकदम भगा सकते नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से राजा की सुख शांति के लिए हमने पूजा पाठ करी है और उसमें कोई बिना बोले आ जाए कभी कभी कोई, तो हम भगा सकते नहीं है। गोविंद आया था। किसी तरह की बातचीत या उन्होंने कुछ? नहीं, मैंने इससे कोई बातचीत नहीं करी। पूजा पाठ उन्होंने करी? नहीं, पूजा पाठ उसने कोई नहीं करी है, उसने खाली जो जल छोड़ते हैं वो सिर्फ जल छोड़ा उसने बस, और हम लोगों ने आज सोनम के नाम का भी जल छोड़ दिया हमने है, तो सोनम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सोनम हमारी मर चुकी है। अच्छा, 2 दिन से लोगों का जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनम के परिवार पे भी जो माता पिता है, भाई पे भी केस दर्ज होना चाहिए, उनसे पूछताछ होना चाहिए। देखिए मेरा मानना तो ये है, इसमें जिस प्रकार से लग रहा है इसमें तो एक एक करके खुलासे नए हो जा रहे हैं, तो इसमें सोनम की माता पिता से जो है पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से जो चीज़ें पूछताछ होगी उनसे कभी, तो कुछ बातें जो है अभी छुपी हुई है वो सारी चीज़ उजागर हो जाएगी इसके अंदर, और इसमें ईडी की जांच होगी, ये अपने चलता है नारकोटिक की जांच होती है इसमें कभी है, तो सोनम के पिता से भी होना चाहिए, सोनम की माता राम से होना चाहिए, और गोविंद से सभी से होना चाहिए, क्योंकि सब लोग सबके दायरे में भी है। वहीं आज शिलोंग पुलिस सभी आरोपियों को लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया। यहां सीन रिक्रिएट किया गया ताकि हत्याकांड की बारीकियों को समझा जा सके और सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके।